बिफोर वी स्टार्ट द मैप, लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें इस मैप मतलब हमारे पेपर में क्या आने वाला है। ठीक है, सिंस यू विल बी हैविंग द वर्ल्ड मैप, दिस इज नॉट गोइंग टू बी मैप ऑफ इंडिया, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। तो क्या क्या चीजें आएंगी, उससे पहले यू शुड नो व्हाट आर द प्लेसेस इन द वर्ल्ड जो हमें देख रहा है। हम लोग पूरे वर्ल्ड को नहीं देखेंगे, बट हमने बेसिक जो हमारे हम लोगों को जिन एरियाज को कवर करना, लाइक आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, जर्मनी इज देयर, इटाली इज देयर, जापान इज देयर। ठीक है, आपके पेपर में ऐसा ही आएगा जैसा ये मैंने लिखा हुआ है। दिस इज फ्रॉम द सीबीएसई साइट ओनली, दैट लेबल मतलब कि सॉरी आई मार्क एंड लेबल द एक्सेस पावर्स, या फिर आपको मार्क किया हुआ होगा, बना हुआ होगा, ए बी सी नाम दिया होगा, और आपसे बोला जाएगा आइडेंटिफाई द एक्सेस पावर। तो एक्सिस का मतलब था जो उस वक्त में सबसे तीन ट्रिपैरेट यानी कि तीन थे, जर्मनी, इटाली एंड जापान। ऊपर आप देखें, क्वेश्चन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन से पावर्स को हम एक्सिस कहते हैं और कौन से पावर को हम एलाइड कहते हैं। ठीक है, तो एक्सिस हमारे तीन हैं, जर्मनी, जापान एंड इटली। एंड अलाइड पावर्स हमारे हैं यूके, फ्रांस, पहले फॉर्मर यूएसएसआर, अब तो हम उसको यूएसएसआर नहीं बोलते, अब हम उसको रशिया बोलते हैं, क्योंकि यूएसएसआर जो है दैट कंप्राइज्ड ऑफ मेनी अदर कंट्रीज ऑल्सो। जो यूएसएसआर है दैट इज अ सोवियत रशिया, दैट इज अ सोवियत रशिया, और वो कंप्राइज करता था मेनी कंट्रीज को देन यूएसए, तो हम रशिया में मार्क कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन हमारा आता है ऑस्ट्रिया, मतलब ये आपके हैं टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन इन नाजी पावर। हमारा नेक्स्ट है टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन ड्यूरिंग नाजी पावर, मतलब जब नाजीज रूल कर रहे थे तो उन्होंने कौन कौन से एरियाज पर अपना कंट्रोल किया था, और वो हमारे हैं ऑस्ट्रिया, पोलैंड। मैंने आपको बताया था कि चेकोस्लोवाकिया जो है अब हम उसको सिर्फ स्लोवाकिया हमने देखना है, मतलब चेक और स्लोवाकिया दोनों अलग अलग हो चुके हैं। डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस एंड बेल्जियम। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टेरिटरीज हमारी वो है, उनमें से कोई एक आएगा, सात के साथ नहीं आएंगे, एनी वन आउट ऑफ दिस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एक्सेस या एलाइड पावर ही आते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम 99% इधर एक्सेस पावर्स आपको मार्क कर दिए जाएंगे और आपको बताना वो कौन सी कंट्री है। तो जर्मनी, इटली, जापान, इनको हम एक्सेस पावर कहते हैं। एंड एलाइड पावर हम कहते हैं यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर एंड यूएसए। ठीक है, तो ये आपको जो है ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड आपको जो है करना है। नाउ लेट अस कम टू द मैप फर्स्ट बिफोर वी डू इट। दिस इज द वर्ल्ड मैप। ठीक है, आई होप इट इज देयर क्लियरली विजिबल। इफ वी लुक इनटू द मैप ऑफ दिस वर्ल्ड, अभी आप लोग कुछ नहीं करोगे, यू जस्ट सी मैम क्या करवा रही हैं आपको। इफ यू लुक इनटू द मैप, ये जो आपका एरिया, ये जो लाइन सी बनी हुई है, ये जो लाइन सी बनी हुई है, ये हमारा जो है वो है यूएसए, और जो इसके ऊपर की तरफ है दैट इज आपका कनाडा। आपको नहीं लिखना है, दिस इज कनाडा, एंड दिस इज आपका साउथ अमेरिका।
मतलब ये आपका ब्राजील है और ये आपका साउथ आ जाता है। तो जो ये वाला एरिया है हमारा विच आई हैव मार्क्ड विद दिस ग्रीन इज यूएसए, राइट। तो पहले हम लोग जो है वी हैव कम फ्रॉम द वेस्ट, अब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, मतलब ये हमारा वेस्ट है। तो इसके अंदर अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखना बच्चे, ये जो ऐसा डब्बा सा बना हुआ है, ये जो डब्बा सा बना हुआ है, दिस इज फ्रांस। ये आपका जो है, ये आपका फ्रांस है, दिस इज फ्रांस। और फ्रांस का पड़ोसी है आपका जर्मनी। जो फ्रांस है उसका उस तरफ वाला पड़ोसी जो है वो है जर्मनी। ये वाला जो है दिस इज आपका जर्मनी। ये जो मैंने ब्लू से लगाया है ये आपका है जर्मनी, यानी कि यही वो एरिया है जिसमें आपका हिटलर जो है वो रूल कर रहा था। दिस इज द एरिया ऑन विच एक्चुअली हिटलर वॉज रूलिंग। जर्मनी के राइट साइड में आपका जो ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, आई मार्क इट विद अदर कलर, ये कलर, ये वाला बिल्कुल जर्मनी का पड़ोसी, दिस इज आपका पोलैंड। एंड पोलैंड के ऊपर आपका जो है ये आपका पोलैंड आ गया। देन पोलैंड के ऊपर आपका जो है ये वाला पोर्शन, देन ये वाला, ये छोटा सा देखो, ये छोटा सा है, ये बहुत ही छोटा सा है। एंड इसके ऊपर जो पोर्शन है दीज पोर्शंस वी हैव टू कवर। ये आपके हैं, पोलैंड के बाद है लिथुवेनिया, देन लतविया एंड इस्टोनिया। अभी आप लोग कुछ नहीं लिखोगे, जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट अंडरस्टैंड। तो इफ यू लुक इनटू द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को देखते हो, आई टोल्ड यू कि हमारे क्वेश्चन के अंदर वी आर हैविंग द क्वेश्चन कॉल्ड जर्मनी, इटाली, जापान, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, यूएसए। तो अभी हमने जो है जर्मनी लगा दिया है, फ्रांस लगा दिया है, देन मैंने नीचे के डेनमार्क, लिथुआनिया लगाया है अभी तक आपका, ठीक है। नाउ कम टू यूके। यूके कहां पर है आपका? ये जो लटकता हुआ नजर आ रहा आपको, दिस वन, ये जो आ रहा लटकता हुआ जर्मनी के एक्चुअल में बीच में पानी है, दिस इज आपका यूनाइटेड किंगडम, दिस इज आपका यूनाइटेड किंगडम। नाउ कम टू फ्रांस, यूके, जर्मनी, यूएसए। नेक्स्ट इज आपका आता है on this right side, this is Japan, this is Japan। आपके जो थ्री वो है उसमें से पहला एक है जर्मनी, सेकेंड इज जापान एंड थर्ड वन आपका है इटली, थर्ड वन आपका है इटली।
ये आपको नीचे लटकता हुआ नजर आएगा। अबाव आपके सॉरी अफ्रीका आपको लटकता हुआ नजर आएगा। सॉरी, इटली फ्रांस के नीचे ऐसे लटकता हुआ नजर आएगा, दैट इज आपका इटली। तो जर्मनी, इटली एंड जापान, ये तो आपके हो गए एक्सिस पावर, ये तो आपके हो गए एक्सिस पावर। और एलाइड पावर में हमारे पास कौन कौन से थे? इन अवर एलाइड पावर्स वी हैव यूके, फ्रांस, यूएसए एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूएसएसआर। अब हमारे पास जो है यूएसएसआर नहीं है, नाउ वी डोंट हैव यूएसएसआर, तो हम इस एरिया को यूएसएसआर मार्क करते हैं, क्योंकि पहले ये जो पोलैंड, लिथुआनिया था ना, ये सब कुछ यूएसएसआर के अंडर आता है, तो हम इसको यूएसएसआर मार्क करते हैं। तो ये जो है यूएसए, फ्रांस, यूके एंड यूएसएसआर, ये है आपका एलाइड पावर्स। तो सबसे पहले हमने कौन कौन सी चीजों को याद करना, आप याद रखिए, जर्मनी, इटाली एंड जापान, पहले हम ये लगाएंगे, क्योंकि ये है हमारे एक्सिस पावर। ये मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया कि आपको फ्रांस को सबसे पहले, ये देखिए बेटा, जो ये जो लटकता हुआ है ना, ये जो नीचे, ये जो यहाँ पर है, दिस वन, ये आपका स्पेन है। स्पेन के एकदम ऊपर ये जो बना हुआ ना, दिस इज आपका फ्रांस। फ्रांस का पड़ोसी है जर्मनी, जर्मनी का पड़ोसी है पोलैंड, पोलैंड का पड़ोसी है आपका, मतलब ये सारा आपका जो है पूरा ऐसे ही जाएगा। तो पहले आपको जो है फ्रांस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, और फ्रांस का पड़ोसी जर्मनी, राइट। तो दिस इज हाउ द मैप यू विल बी सीन। ये आप लोगों के पास मैप होगा, दिस इज वेरी ब्राइट, इन फैक्ट आई एम नॉट एबल टू यूज इट। हाँ, आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क द एक्सिस एंड अलाइड पावर्स। यू ऑल्सो हैव टू मार्क द सेम। सबसे पहले हम लोगों ने मार्क करना है द एक्सिस एंड अलाइड पावर्स। तो द फर्स्ट इज एक्सिस पावर, एंड एक्सिस पावर्स हमारे थे तीन, जर्मनी, इटली एंड जापान। सो आई हैव मार्क दिस। देखिए ऑन योर मैप इफ यू लुक, ये जो ये वाला जो पोर्शन है, यस, दिस इज, आप यहां से मतलब इसको आप आइडेंटिफाई करोगे, आप अपने दिमाग में रखोगे, दिस इज फ्रांस। मतलब सबसे नीचे आपका स्पेन है, स्पेन के बाद फ्रांस है, तो आप ऐसे याद करना, स्पेन, स्पेन के ऊपर फ्रांस, और फ्रांस का पड़ोसी आपका जर्मनी, तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले आप ऑन द मैप ये देखोगे, अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर जो है वो स्पेन है, उसके ऊपर आपका फ्रांस है, उसके ऊपर जर्मनी है। तो फ्रांस के नीचे जो लटकता हुआ आ रहा है, दैट इज आपका इटली, एंड ऑन द एक्सट्रीम आपके जो है यहाँ पर है जापान। So the first three Axis powers are Germany, Italy and Japan. We have four. The first one is on the extreme left, USA. ये आपका USA है. Then second is आपका USSR. Then third आपका मैंने ग्रीन कलर यहाँ लगाया, स्पेन के ऊपर फ्रांस, एंड उसके ऊपर आपका जो है यूके।
These were the allied powers. Axis and allied powers, World War II. According to your syllabus, it is World War II. Areas under Nazi control के अंदर you might be only given the area and you have to identify the country. और इसमें आपके बहुत सारे हैं. You are having Austria, Poland, Czechoslovakia, then Denmark, Lithuania, France and Belgium. France तो मैं आपको already बता चुकी हूँ. Now you have to mark Austria, Poland, Czechoslovakia, यानी कि आपको स्लोवाकिया लगाना है. Then Denmark, Lithuania, France and Belgium. तो let us first of all start with France. हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रांस के साथ में. दिस इज बिकॉज ये आपका, मैंने आपको बताया, ये जो ये वाला एरिया इसके ऊपर ये आ रहा है, ये स्पेन है. दिस इज स्पेन. और इसके जो तुरंत ऊपर आता है दैट इज फ्रांस. आपका ये जो है ये फ्रांस है. तो सबसे पहला हमारा जो है वो है फ्रांस. विथ फ्रांस आपका सेकेंड आ जाता है बेल्जियम. बेल्जियम भी आप मतलब कि ऑन द मैप यू कैन इजीली टेक इट. फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में एक छोटी सी जगह है, दैट इज आपका बेल्जियम. फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में आपकी छोटी सी जगह है, दैट इज आपका बेल्जियम. यू हैव टू मार्क वेरी वेरी अलर्टली. आपको बहुत ध्यान से मार्क करना पड़ेगा.
बीनीथ जर्मनी, दिस इज जर्मनी आपका, ये जर्मनी है। जर्मनी के नीचे आपका स्लोवाकिया, जर्मनी के नीचे आपका स्लोवाकिया। से क्लास नाइन्थ, स्पेन के ऊपर आपका फ्रांस मैंने लगाया येलो कलर। फ्रांस के एकदम साथ में, मतलब जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा रेड कलर लगाया है, दैट इज आपका बेल्जियम। जर्मनी का बॉर्डर है बेल्जियम आपका। फिर थोड़ा ऊपर की तरफ मैंने लगाया है ब्लैक कलर, दैट इज आपका डेनमार्क। देन आपका फोर्थ आपका आता है लिथुवेनिया, ये जो रेड कलर लगाया उसके ऊपर आपके आता है लिथुवेनिया। बेलारूस, लिथुवेनिया, लतविया आपका साथ में आता है।
देन जो रेड कलर है जर्मनी का पड़ोसी वो है पोलैंड। जर्मनी का जो पड़ोसी है वो है पोलैंड। एंड जर्मनी के नीचे आप देखो कि दो छोटे छोटे बने हुए हैं, एक चेक है एक स्लोवाकिया है। फ्रांस के एकदम साथ में आता है चेक, उसके साथ में आता है स्लोवाकिया, और आपको अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आपको स्लोवाकिया याद रखना है। और उसका स्लोवाकिया का पड़ोसी आपका जो है नेक्स्ट आपका जो है लास्ट में आता है वो है आपका ऑस्ट्रिया। जो आपका स्लोवाकिया का पड़ोसी है वो है ऑस्ट्रिया। जब फ्रांस के एकदम साथ में दो छोटे छोटे से ऐसे बने हुए हैं, तो ये जो राइट साइड वाला है ये आपको लगाना है स्लोवाकिया, और उसका पड़ोसी नीचे आ जाएगा येलो कलर से आई हैव मार्क, दैट इज आपका ऑस्ट्रिया। सो यू हैव 7 territories which were under the German control, under the Nazi control during the period of Hitler. ये आपके 7 है। इनमें से आपका मैक्सिमम मतलब कि आ सकता है पोलैंड। पोलैंड इज वेरी फेमस। पोलैंड जर्मनी का पड़ोसी है, हमेशा याद रखना। जर्मनी का इस तरफ का पड़ोसी आपका बेल्जियम है, इस तरफ का पड़ोसी आपका पोलैंड है। तो आपको इजी इजी पूछा जाता है। फ्रांस, फ्रांस के ऊपर जर्मनी आएगा तो जर्मनी नहीं जाना है, उससे बीच में छोटा सा है वो बेल्जियम है, उसके ऊपर आपका डेनमार्क है, देन आपका इस तरफ पोलैंड है, पोलैंड के ऊपर आपका लिथुएनिया है, पोलैंड के नीचे आपका जो है ऑस्ट्रिया है, एंड जर्मनी के नीचे आपका स्लोवाकिया। So first of all, you all have to very nicely understand कहाँ पर फ्रांस है कहाँ पर जर्मनी है, क्योंकि पूरा एरिया आपका उसी से रिलेटेड आपका है। एंड देन ये जो एरिया हमारा है विच दिस इज वन, दिस विल बी कमिंग अंडर आपका रशिया, विच इज राइट नाउ रशिया, बट पहले इसको हम यूएसएसआर के नाम से जानते थे। सो ऑन द फर्स्ट मैप हम लोगों ने किया अलाइड एंड एक्सिस पावर्स। तो अलाइड पावर्स हमारे हैं यूएसए जो इस तरफ था, देन हमारा है यूके जो ऊपर की तरफ अलग से बना हुआ है, देन थर्ड इज आपका फ्रांस जो अभी हमने येलो कलर में लगाया है, एंड लास्ट इज आपका यूएसएसआर। हमारे एक्सिस पावर 3 ही थे, जर्मनी, फ्रांस के ऊपर वाला जर्मनी, जापान आपका इधर, एंड इधर आपका लटकता हुआ ये जो फ्रांस के नीचे लटक रहा ना ये आपका इटली है। फ्रांस के नीचे जो लटक रहा है, जो यहाँ पर एक ये भी दिखाई दे रहा है, ये जो लटक रहा है दिस इज आपका इटली। तो ये हमारे एक्सिस एंड अलाइड पावर्स थे। देन हमारे पेपर में आ सकता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेरिटरीज अंडर नाजी कंट्रोल। तो पहला हमारा फ्रांस, फ्रांस का ऊपर छोटा सा है वो हमारा बेल्जियम, जर्मनी हमारे है नहीं, जर्मनी ने ही कंट्रोल किया था। तो उसके ऊपर जर्मनी के ऊपर हमारा आ जाता है डेनमार्क, देन जर्मनी का इस तरफ वाला पड़ोसी पोलैंड, पोलैंड के नीचे हमारा स्लोवाकिया, पोलैंड के ऊपर लिथुएनिया, और एकदम नीचे ऑस्ट्रिया। So these are the 7 territories. You may be even in your paper, you may be even asked, either it will be asked, identify and mark the allied powers. तो allied powers में तो आपके 4 हैं, एक यूएसए, एक फ्रांस, फ्रांस के ऊपर यूके आपका, तो वो तो आपके 4, एंड रशिया, यूएसएसआर। और कभी कभी आता है आइडेंटिफाई एंड लेबल एनी 2 allied powers। तो 2 का मतलब कोई भी 2 लगा सकते हो, यूके यूएसएसआर और यूके लगा दो, यूएसएसआर एंड यूएसए लगा दो। तो ये पहले तो आपको अलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर के बीच में डिफरेंस आना चाहिए, एंड दिस इज ऑल्सो 1 मार्कर क्वेश्चन आपका। Who were the allied powers in World War II? Who were the Axis powers in World War II? तो ये तो आपको वैसे भी आना चाहिए। तो पहले तो इसको अच्छे से याद करो फिर उसको मार्क करो। नाउ मतलब कि ऑन योर मैप 2 features A B C, 2 features
ABC या फिर A and B are marked as the territories under Nazi control. तो कौन कौन से हो सकते हैं? फ्रांस हो सकता है, डेनमार्क हो सकता है, बेल्जियम, लिथुएनिया, स्लोवाकिया, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो आपका जाता है वो है फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। मतलब ये दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर्स। बट आप सातों को मार्क कर करके यू विल बी लर्निंग इट। देन whether the question is for 3 marks or you are going to get for 2 marks, you will get full on full in this map. In the history section you will be having from Nazism, these are the three basic one according to CBSE current syllabus. आपके current syllabus के according these are the places which we have to mark on the world map for Nazism, for the chapter Nazism and Rise of Hitler.